हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिप ऑफ मैथ एकेडमी। आज हम इस क्लास में देखेंगे आर्मी अग्निवीर से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आर्मी अग्निवीर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आप इसका आंसर दीजिए और आप लास्ट में ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर। इसका राइट आंसर रहेगा 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ इस बात को भी आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद थे, ये हॉकी से संबंधित थे इन्हें, और इन्हीं के याद पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को। इस बात को भी आप ध्यान रखना। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसे आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, अमीरो खुसरो किसके दरबार के मशहूर कवि थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के थे। अमीरो खुसरो का जन्म 1253 एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें तूतिया इन हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीरो खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीरो खुसरो सबसे पहले हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अमीरो खुसरो ने सबसे पहले हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने ही किया था, अमीरो खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ ये भी नोट कर लेना, सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, नीला ग्रह पृथ्वी होती है, लाल ग्रह मंगल होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है वो शुक्र होता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक सींग वाले गैंडा के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। इन्हें भी आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर आप बताएं। ऑप्शन ए में दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 6 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया है 4 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया है 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा, 6 वर्ष। अगला जो इससे संबंधित कुछ जानकारी है वो देख लेते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधान परिषद 6 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। इन्हें भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस सन में हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1757 ई में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ इस बात को भी आप ध्यान रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट जारी करता है, तो आप इसका आंसर दीजिए।
पहला लिखा है भारत सरकार, दूसरे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, भारत सरकार। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है और 1 से अधिक रुपये के नोटों, 1 से अधिक रुपये जो होते हैं जैसे कि 100, 200, 500, इन नोटों पर आरबीआई के गवर्नर सिग्नेचर करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इन्हें भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बिहार चंपारण। महात्मा गांधी जी बिहार चंपारण 1970 में सर्वप्रथम आंदोलन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, ये महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चोरी चोरा घटना गोरखपुर जिले में 1922 में हुई थी। जलियांवाला हत्याकांड पंजाब अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। रॉयल एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, रॉयल एक्ट को। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। लोहे पुरुष के नाम से जानने वाले व्यक्ति थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है और महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ थी। ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया नारा था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा, बिल्कुल आप इसे ध्यान से देखना, भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसे भी आप नोट कर लेना। केसर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है? केसर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो इसका आप आंसर दीजिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, जम्मू कश्मीर। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है। गेहूं, गन्ना, आलू, इन सब में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। किस किस में? गेहूं, गन्ना, आलू। और भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। कॉफ़ी का कर्नाटक है और जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। इन्हें भी आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1948 में। एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर होती है, इसकी फुल फॉर्म नेशनल क्रेडिट कोर। स्थापना हृदयनाथ कुजरू द्वारा की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1948 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ हुआ था और इसका अंत हुआ था 1945 में। जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम छोड़े गए थे। जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में बम छोड़ा गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम छोड़े गए थे। ये किसके द्वारा छोड़े गए थे? ये अमेरिका द्वारा परमाणु बम छोड़े गए थे। इन्हें आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बलिदान का प्रतीक है केसरिया रंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन, यहाँ सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है,
सत्य कथन कौन सा है? सत्य पहचानना है। इधर देश दिए गए हैं और इधर मुद्रा दी गई है, करेंसी दी गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखो, जापान की येन बताया गया है, बांग्लादेश की रुपया बताया गया है, अमेरिका का रियाल बताया गया है, ऑस्ट्रेलिया का पाउंड बताया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जापान की जो करेंसी है वो येन होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यही इसका सत्य कथन है और ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसे भी आप ध्यान रखना, भूटान की राजधानी थिम्पू इंपोर्टेंट राजधानियाँ हैं, यहाँ पूछ ली जाती हैं ये राजधानियाँ। बांग्लादेश की ढाका है, जापान की राजधानी टोक्यो है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा यह दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था और यह 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनाया गया था और यहाँ दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। आप इसे भी ध्यान रखना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। आगरा की स्थापना 1504 सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार हुआ था। तो आग का आविष्कार किस में हुआ था? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर यानी गुजरात में स्थित है। कालीबंगा स्थित है, वो राजस्थान के जिले हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा। और मोहनजोदड़ो इस टाइम पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बुद्धों से संबंधित है। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये बौद्ध से संबंधित कुछ जानकारी थी। अब ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। जो अंतिम तीर्थकर थे या 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। अब यहाँ इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर थे। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का है। अन्य लोक नृत्य देख लेते हैं। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य असम का है। जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो असम का है। छाऊ झारखंड का है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। इससे संबंधित जानकारी है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गई है। आपातकाल जर्मनी से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति जर्मनी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सुलेमित नहीं है या नहीं पूछा गया है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये भी ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी ठीक है। नासिक गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका गलत है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नासिक गंगा नदी के किनारे नहीं है, गोदावरी नदी के किनारे है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है।
और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, इसे आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 होती है। अर्थवेद में जादू टोना किया जाता है। सबसे प्राचीन वेद का नाम है वो ऋग्वेद है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या 4 होती है। कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध दिखाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। इस बात को भी आप ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है? बटरफ्लाई का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर सोचिए आप और बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तैराकी से बटरफ्लाई खेल का संबंध है। बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक ये तैराकी से संबंधित हैं। क्यू, डी, जिगर, स्ट्रेंग, पॉन्ट ये सब बिलियर्ड से संबंधित हैं, इन्हें भी आप नोट कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।